Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Once again we are here with the course Web Technologies. This video lecture is of week 3, lecture 5, part 1. Let's have a review of the previous lecture. In previous lecture we discussed different types of HTML lists, which are unordered lists, order list and description list. Outlines of today's lecture are: today we are going to discuss frames, frame set tag attributes, frame attributes, frame name and target attribute. HTML frames. HTML frames are used to divide browser window into multiple sections. When we are going to divide the browser window in multiple sections, we use frames. Each section load a separate HTML document. तो फ्रेम में हर एक सेक्शन जब बन जाता है विंडो ब्राउज़र में, तो उसमें एक अलग HTML डॉक्यूमेंट है वो लोड होता है. एंड द कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इन ब्राउज़र इज़ कॉल्ड फ्रेम सेट. फ्रेम सेट हम किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ फ्रेम सेट को बेसिकली फ्रेम सेट कहा जाता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेम्स. डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेम्स की अगर हम बात करें तो जो स्मॉलर डिवाइसेस हैं वो मोस्टली फ्रेम्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी स्क्रीन जो होती है वो स्मॉल होती है और उनमें ये डिवीज़न करना, तो उससे लेआउट जो है वो ख़राब हो जाता है. और दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि समटाइम्स योर पेज विल बी डिस्प्लेड डिफरेंटली ऑन डिफरेंट कंप्यूटर ड्यू टू डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन. स्क्रीन रेजोल्यूशन के डिफरेंट होने की वजह से आपका जो पेज है और उसमें अगर फ्रेम यूज़ किए गए हैं तो वो डिफरेंटली डिस्प्लेड होंगे, तो लेआउट जो है वो ख़राब हो जाएगा. थर्ड डिसएडवांटेज इज़ कि ब्राउज़र बैक बटन जो है वो काम नहीं करता इसमें. फोर्थ, देयर आर स्टिल फ्यू ब्राउज़र दैट डू नॉट सपोर्ट फ्रेम टेक्नोलॉजी, और हमारे पास ऐसे ब्राउज़र मौजूद हैं जो फ्रेम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते. क्रिएटिंग फ्रेम्स. आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में कैसे जो है वो फ्रेम क्रिएट करेंगे? टू यूज़ फ्रेम्स ऑन अ वेब पेज वी यूज़ फ्रेम सेट टैग इंस्टेड ऑफ बॉडी टैग. पहला तो ये है कि आपने फ्रेम सेट टैग यूज़ करना है, बॉडी टैग यूज़ नहीं करना. फ्रेम सेट टैग डिफाइन हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम्स. तो फ्रेम सेट टैग हमें बताता है कि हम ब्राउज़र विंडो को किस तरह फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं. इसमें जो दो मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, रोज़ एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम सेट टैग डिफाइंस हॉरिजॉन्टल फ्रेम. अगर आप हॉरिजॉन्टल डिवीज़न चाहते हैं तो रो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और अगर आप वर्टिकल डिवीज़न चाहते हैं तो कॉल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स. फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल टू क्रिएट 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स. 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स इस एग्जाम्पल में हम देखें तो हम बनाएंगे. हम फ्रेम सेट टैग यूज़ करेंगे, बॉडी टैग हेड के बाद यूज़ नहीं करेंगे, पहली बात यह है. और फिर हम फ्रेम सेट में रो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और रो एट्रीब्यूट की मदद से हम फिर इन्हें वैल्यूज़ देंगे कि हम उन फ्रेम को कितने कितने परसेंट जो है उसमें इसकी डिवीज़न करेंगे. तो 10% यहाँ पे है, देन कामा 80%, कामा 10%. इसका मतलब ये है कि 3 फ्रेम्स बनेंगे. आपकी जो ब्राउज़र विंडो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगी हॉरिजॉन्टली. उसमें से टॉप फ्रेम होगा जो 10% होगा, मेन होगा जो 80% होगा, और जो बॉटम फ्रेम होगा वो फिर 10% होगा, और उसमें अलग अलग HTML डॉक्यूमेंट होंगे. अगर आपका ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं कर रहा फ्रेम को, तो आपने नो फ्रेम टैग यूज़ करना है और उसकी बॉडी में लिख लेना है योर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट फ्रेम्स. वर्टिकल फ्रेम्स की अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो उसमें से यहाँ पे फ्रेम सेट टैग में आपने कॉल्स एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और उसमें 25%, कामा 50%, कामा 25%. तो जो हमारी विंडो है ब्राउज़र विंडो वो 3 सेक्शंस में 3 फ्रेम्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें से लेफ़्ट जो होगा वो 25%, सेंटर 50%, राइट 25%, और उसमें HTML डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे. और वंस अगेन अगर आपका ब्राउज़र इसे सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपने नो फ्रेम यूज़ कर लेना है ताकि आपको मैसेज डिस्प्ले हो स्क्रीन पे. फ्रेम सेट टैग एट्रीब्यूट्स.
फ्रेम सेट टैग के हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें से कॉल्स हैं। जब हम चाहते हैं टू डिवाइड द विंडो ब्राउज़र वर्टिकली, देन वी विल यूज़ कॉल एट्रीब्यूट, एंड इफ़ यू वांट टू डिवाइड द विंडो ब्राउज़र हॉरिजॉन्टली, वी विल यूज़ रो एट्रीब्यूट। तो रो हॉरिजॉन्टल डिवीजन करता है और कॉल वर्टिकल डिवीजन करता है। बॉर्डर एट्रीब्यूट, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बॉर्डर, कि बॉर्डर का विड्थ कितना होगा, फ्रेम का जो बॉर्डर है वो उसका विड्थ कितना होगा इन पिक्सल्स। तो इसको आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं 1 2 3 4 5, और अगर वैल्यू 0 दी तो बॉर्डर की जो विड्थ होगी वो बिल्कुल बॉर्डर जो है वो नो बॉर्डर कंसिडर किया जाएगा, कोई बॉर्डर नहीं होगा। फ्रेम बॉर्डर, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेटर अ 3 डायमेंशनल बॉर्डर शुड बी डिस्प्लेड बिटवीन फ्रेम्स, क्या फ्रेम्स के दरमियान जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले किया जाएगा भी या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ 0 और 1। 0 वैल्यू का मतलब ये है कि कोई बॉर्डर नहीं, और 1 वैल्यू का मतलब है कि वो 3 डायमेंशनल बॉर्डर मौजूद होगा। फ्रेम स्पेसिंग, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन फ्रेम्स इन अ फ्रेम सेट। फ्रेम सेट, पूरा जो फ्रेम सेट है उसमें चाहे 2 फ्रेम्स हो 3 फ्रेम्स हो, उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो फ्रेम स्पेसिंग एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेम स्पेसिंग इक्वल टू 10 या 10 वैल्यूज असाइन टू इट, देयर शुड बी 10 पिक्सल स्पेसिंग बिटवीन ईच फ्रेम। तो इन फ्रेम्स के दरमियान फिर जो स्पेसिंग होगी वो 10 पिक्सल होगी। फ्रेम टैग एट्रीब्यूट्स, उसमें पहला जो एट्रीब्यूट है वो सोर्स है। दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू गिव द फाइल नेम दैट शुड बी लोडेड इन द फ्रेम। हम फाइल नेम यहाँ पे देंगे कि कौन सा फाइल उस फ्रेम में लोड होगा, तो वो सोर्स एट्रीब्यूट में उसका URL दिया जाएगा। नेम एट्रीब्यूट, दिस एट्रीब्यूट अलाउ यू टू गिव अ नेम टू अ फ्रेम। इट इज़ यूज टू इंडिकेट विच फ्रेम अ डॉक्यूमेंट शुड लोडेड इनटू, कि कौन सा फ्रेम डॉक्यूमेंट जो है वो लोड होगा कौन से नाम का। तो ये हमें ये अलाउ करता है कि हम एक फ्रेम को नाम दे सकें। फ्रेम बॉर्डर पे मैं पहले बात कर चुका हूँ। मार्जिन विड्थ, दिस एट्रीब्यूट अलाउ यू टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द स्पेस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम एंड फ्रेम बॉर्डर एंड इट्स कंटेंट्स। तो भाई जो मार्जिन हाइट एट्रीब्यूट है वो हमें ये बताता है कि भाई जो स्पेस होगी टॉप और बॉटम से और कंटेंट के दरमियान इन द बॉर्डर्स, ये मार्जिन हाइट से हम ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। मार्जिन विड्थ, दिस एट्रीब्यूट अलाउ यू टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ऑफ द फ्रेम्स बॉर्डर एंड द फ्रेम्स कंटेंट। फ्रेम बॉर्डर के लेफ़्ट और राइट पे जो आपके पास स्पेस है और कंटेंट, फ्रेम बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो स्पेस है वो हम मार्जिन विड्थ से बताएंगे। नो रीसाइज, बाय डिफ़ॉल्ट you can resize any frame by clicking and dragging on the borders of a frame. The no resize attribute prevent a user from being able to resize the frame. तो no resize attribute से हम फ्रेम को फिर रीसाइज नहीं कर सकते, ये हमें अलाउ नहीं करता यूज़र को कि अगर किसी ने नो रीसाइज एट्रीब्यूट यूज़ किया तो वो फिर बाद में इस फ्रेम को साइज़ को चेंज नहीं कर सकता। स्क्रॉलिंग, दिस एट्रीब्यूट control the appearance of scroll bars that appear on the frame. This take values either yes, no or auto. For example, no means it should not have scroll bars. तो फ्रेम, अगर हमारे पास फ्रेम में कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं तो फिर हम स्क्रॉल बार यूज़ करेंगे। स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट में फिर हम देंगे कि भाई इसकी वैल्यू या येस होगी, नो होगी या ऑटो होगी। अगर नो है तो इसका मतलब है कि कोई स्क्रॉल बार उन फ्रेम्स में मौजूद नहीं होगा। Long disk, this attribute allow you to provide a link to another page containing a long description of the contents of the frame. तो अगर आप long disk यूज़ करेंगे तो ये एट्रीब्यूट की मदद से आप लिंक प्रोवाइड करेंगे एक पेज के कंटेंट को दूसरे पेज के कंटेंट से लिंक करने के लिए, अगर उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है तो। Frames name and target attribute. One of the most popular uses of frames is to place navigation bar in one frame and then load main page into a separate frame. तो इसमें आप देख सकते हैं
कि हम पहले एक HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वेब पेज बनाएंगे, उसमें टारगेट एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू देंगे, और ये जब पेज बन जाएगा तो हम इस पेज को फिर फ्रेम में लोड करना चाहते हैं, और उस टारगेट में जो हमने उसको वैल्यू दी है वो नेम एट्रीब्यूट में उसको असाइन कर देंगे। तो पहले हम मेन्यू पेज बनाएंगे, फिर मेन पेज बनाएंगे। तो एक फ्रेम में हमारे पास नेविगेशन बार होगा और दूसरे में उसके अगेंस्ट जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का या BBC न्यूज़ का पेज अपलोड होगा। एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ्रेम सेट कॉल्स 150 कामा स्टेरिक। इसका मतलब ये है कि 150 का जो एरिया है वो एक फ्रेम को मिल जाएगा और बाकी जो एरिया रह जाएगा वो दूसरे फ्रेम को मिल जाएगा वर्टिकली डिवीजन में। एग्जांपल नंबर 2 में आप देखें कि रोज़ 100 स्टेरिक। इसका मतलब ये है कि रोज़ 100 स्टेरिक 100 का जो एरिया है वो पहले वाले फ्रेम को मिल जाएगा और बाकी जो एरिया है वो दूसरे वाले फ्रेम को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस फ्रेम के बाद फिर फ्रेम को कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर फ्रेम सेट एट्रीब्यूट को यूज़ करें और कॉल्स 150 कामा स्टेरिक। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तो दो वर्टिकल फ्रेम में डिवाइड हो जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल में डिवाइड हो जाएगा, फिर आप इसकी वर्टिकल डिवीजन जब करेंगे तो फिर फ्रेम सेट यूज़ करें, कॉल को यूज़ करें, तो जो 150 वाला एरिया है वो ये है और जो बाकी एरिया मिल जाएगा वो दूसरे फ्रेम को मिल जाएगा। तो आपकी जो सेकंड रो थी फ्रेम में या सेकंड फ्रेम था वो फिर वर्टिकली दो फ्रेम में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इस तरह की डिवीज़न चाहते हैं तो इसके लिए पहले आप कॉलम में इसकी डिवीज़न करें, दो कॉलम्स में, तो 150 और स्टेरिक 150 वाला पहले फ्रेम को और फिर बाकी का एरिया दूसरे फ्रेम को, और फिर इस तरह ये डिवीज़न आप इसमें से हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। In this video lecture, we discussed frames, frame set tag attributes, frame attributes, frames name and target attribute, and in the end, examples of different frames are discussed. Thank you.